हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 28, जो अल्कोहल ईथर फिनॉल का सबसे लास्ट लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में आपको सबको पता चल गया होगा कि मैं आज क्या करवाने वाला हूँ। ये आपने थंबनेल में ऊपर देख लिया होगा, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिसोल के ऊपर होने वाला है। लास्ट लेक्चर में एनिसोल की मैंने कुछ केमिकल रिएक्शन लिख दी थी, ठीक है, कुछ लिख दी थी। उसके बाद जो बची थी, जो एक्स्ट्रा हैं, वो मैं इस वाले टॉपिक में, इस वाली वीडियो में कवर कर दूंगा। और अगर थोड़ा सा और कुछ बचता है तो मैं देखता हूँ आगे एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, वरना अभी इस टाइम कुछ है नहीं। अगर आप मुझसे कमेंट में कुछ कहोगे कि इस चीज़ को मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं उस चीज़ की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वरना मेरे अकॉर्डिंग तो ये सबका सब कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाता। जितने भी मेन थी, मैंने अल्कोहल फिनॉल, अल्कोहल की, फिनॉल की और ईथर की क्लासिफिकेशन तीनों बता दी गई हैं, कैसे कैसे होगी। एंड देन अब इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी, वो जो होगी, जो टॉपिक लिया जाएगा, वो मैं आपको इस लेक्चर के लास्ट में आपको बता दूंगा कौन सा टॉपिक लिया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। ओके, तो लेट्स गो। ठीक है, तो टॉपिक क्या है आज हमारा? केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिसोल। तो लिख भी देते हैं यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिसोल। आज हम इसको ही पकड़ लेते हैं कि सर जाओगे कहाँ एनिसोल भाई, जाओगे कहाँ? अब सर आपने बता दिया एनिसोल, इसकी स्ट्रक्चर तो बता दो, है क्या चीज़, ये तो समझाओ। ठीक है सर, जब ये बात है तो सुन लो। एनिसोल होता क्या है? अगर एनिसोल की फार्मूले की बात करूँ तो क्या होगा सर? फार्मूला होगा आपका, क्या हो सकता है सर? हो सकता है C6H5OCH3। मतलब समझ में आ रहा है? ये C6H5 हुआ क्या मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ AR भी क्या होती है? बेंजीन की रिंग। तो इसको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका फार्मूला। एंड देन अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ, उसकी स्ट्रक्चर कैसे लिखी जा सकती है? ओहो, ये क्या हो जाता है इसमें। हाँ, तो स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कैसे, ये मैंने लगा दी किस चीज़ की रिंग? आप सब भली भांति जानते हैं ये रिंग किस चीज़ की है। सर पता है मुझे किस चीज़ की है, फिनॉल की रिंग पे। और उसके पैरा पोजीशन पे क्या जोड़ दिया? OCH3 जाके जोड़ दिया। O पे ये लगा दिया मैंने, इसके इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे शो कर दिया। एंड देन इसका नाम क्या हो जाता है? एनिसोल हो जाता है। अब आपको पता चल रहा हो कि चीज़ की रिएक्शन है, बेंजीन की रिएक्शन आ रही है, मतलब ये क्या होगा? क्या होगा बताओ? एरोमेटिसिटी शो करता है। इसका मतलब क्या होता है? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इसके अंदर रेजोनेंस होता है। ठीक है, यहाँ दिखाते हैं, अब देखते हैं ये क्या होता है। रेजोनेंस होता है इसके अंदर, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन घूम घूम के चक्कर करते करते वापस ही उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। ओके, ये होता है। और ये क्या होता है इसमें, ये जो डबल बॉन्ड जो दिख रहा है, ये जो है बॉन्ड, ये क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या चीज़ है? पाई इलेक्ट्रॉन। और जो क्या होते हैं? रिच होते हैं, रिच इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए मैंने क्या बोला, रिच इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर। ये चीज़ समझ में आ चुकी है। इसके बाद क्या होता है इसकी, अब हमें देखना है कि किस किस पोजीशन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होगी। क्या, किस किस पोजीशन में? पोजीशन क्या हो सकती है? एक ये हो सकती है, ये मतलब ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। इन पे पोजीशनों पे कौन सी किस पोजीशन पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चरों में सब में आपको बता दी है। किसके द्वारा? रेजोनेंस की स्ट्रक्चरों के द्वारा मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो में भी रेजोनेंस की आपको बता दूंगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि ये क्या होता है? इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इसके अंदर। ठीक है, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल आके क्या होता है? इसके पोजीशनों पे जाके जुड़ता है, और वो उस पोजीशन पे जाके जुड़ता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो रेजोनेंस के तरीके से समझते हैं, तो लिख देता हूँ रेजोनेंस, ये समझाने के लिए। रेजोनेंस में सबसे पहले क्या ले लिया मैंने? सबसे पहले मैंने पकड़ लिया इसको ही, एनिसोल को ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि एनिसोल का ही रेजोनेंस करूंगा अब मैं। ये ले लिया एनिसोल, OCH3, ये ले लिया रेजोनेंस। अब क्या होगा? इसकी रिएक्शन आगे बढ़ाया। अब यहाँ से क्या होता है? ये ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको जाके डोनेट करेगा। जैसे ही इसने इसको डोनेट करे अपने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन उठेंगे और इस पोजीशन पे जाके जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही इस पोजीशन पे जाके जुड़ेंगे तो किस प्रकार से रिएक्शन होगी? डिंग 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 0CH3। यहाँ डबल बॉन्ड इसलिए आया क्योंकि क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के चले गया, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे पोजीशन पे आए तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस का चिन्ह आ गया। मतलब क्या हो गया? ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इस पोजीशन पे जाके
जुड़ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ओके, अब यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा क्या होगा, यहाँ लगेगा एक दिन, यहाँ लगेगा, ये लगता है बॉन्ड का फॉर्मेशन। आगे चलते हैं। अब क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठते हैं। अब क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठे, इसके पास गए, जैसे ही इसके पास गए फिर यहाँ से इस बॉन्ड से पाई इलेक्ट्रॉन उठे, इसके पास चले गए, और जैसे ही इसके पास जाते हैं तो क्या फॉर्मेशन बनता है, जाके वो इस तरीके से फॉर्मेशन बनता है। सर ये रेजोनेंस ने पहले भी आपको बता दिया है, तो आप देख सकते हैं पहले वाले लेक्चर में भी, ठीक है। तो डबल बॉन्ड OCH3 ऐसी की ऐसी, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है तो यहाँ पे क्या गया, माइनस चार्ज फिर आ गया, लग गया, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से इसके आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके जुड़ेगा, इस पे जाके जुड़ सकता है, बिल्कुल सही बात है। ये मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके जुड़ रहा है। एंड देन फिर आगे चलते हैं। अब जैसे ही आगे चलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ डोनेट करेगा, जैसे ही इसने यहाँ पे डोनेट करे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ के अपनी पोजीशन लेके यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आगे देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बनती है, डिंग शिंग, डबल बॉन्ड OCH3। ओके, तो यहाँ उठ के आती तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस चार्ज आ जाता है। मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा फिर यहाँ पे आके जुड़ सकता है। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा यहाँ पे, ये समझाने के लिए लगा रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रोफाइल आके क्या जुड़ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। फिर लास्ट लेक्चर में क्या होगा, अब यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन उठेंगे, इसके पास जाएंगे, गए, फिर यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो उठ के इसके पास डायरेक्ट ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। मतलब क्या हुआ, जो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे वो उसके पास पुनः वापस आ गए, अगेन वापस आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे इसके पास वापस आए तो फॉर्मेशन किस चीज़ का हो गया, ऐसे, और ये जैसे इसके पास फॉर्मेशन आया तो मैं नीचे जाके लिख देता हूँ, फिर से करवा देता हूँ। लास्ट स्ट्रक्चर में ये फॉर्मेशन आए ऐसे, और क्या होगा, हर एक बॉन्ड पे क्या होता है, इसके वो आ जाता है, फिर से पहले ऐसा बन जाता है, एंड देन OCH3। जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन वापस आए तो यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। बिल्कुल सही बात है। और हमेशा ध्यान रखना, किसी भी बेंजीन की स्ट्रक्चर को ब्रेक करना आसान बात नहीं होती, वो ब्रेक नहीं हो पाता, ठीक है, ब्रेक नहीं हो सकता। जैसे इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे तोड़ दिया, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होते हैं ये, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं, जिसके कारण ये ब्रेक इतनी आसानी से नहीं हो पाते हैं। या समझ रहे हैं, देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी इधर ही शो कर गए हैं, ये आ गए ना डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एंड देन देखो इसके अंदर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और मैंने क्या बोला था, पाई इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, रिच इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो घूमते रहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है, चक्रण गति करते रहते हैं, हिंदी में क्या, चक्रण, ठीक है। और ये घूमते रहे तो वापस फॉर्मेशन वहीं आ गया। तो यही चीज़ होती है। अब हमने यहाँ पे क्या पाया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा था वो कहाँ जुड़ रहा था, देखते हैं। यहाँ पे माइनस चार्ज है, मतलब क्या, ऑर्थो पे जुड़ रहा था। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या, पैरा पे जुड़ रहा था। फिर यहाँ देखो, फिर से ऑर्थो पे जुड़ रहा था। फिर यहाँ पे आके क्या जुड़ रहा था, फिर से यहीं आके जुड़ रहा था। ये मान सकते, ये आ रहा, ये आके जुड़ रहा था। मतलब हमें ये समझ में आ गया है, इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये चीज़ समझ में आई है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है ऑर्थो और पैरा की ज़्यादा होती है। ऑर्थो एंड देन पैरा, ऑर्थो और पैरा की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होती है, हाई होती है, एस कंपेयर टू, कंपेयर क्या करना है, एस कंपेयर टू मेटा पोजीशन ग्रुप, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, कैसे, ये मैंने आपको इसका प्रूफ भी आगे आके बता दिया है। तो क्या होगा, जितनी भी अब मैं रिएक्शन करवाऊंगा, सबसे पहले मैं क्या करवाऊंगा, ब्रोमिनेशन, एंड सेकंड में क्या करवाऊंगा, नाइट्रेशन, एंड थर्ड क्या करवाऊंगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। उस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो रिएक्शन पाई जाती है, कौन सी, एक तो पाई जाती है एल्किलेशन एंड दूसरी क्या पाई जाती है, एसिलेशन, ठीक है। इन तीनों की, इन चारों की बात कर लेंगे तीसरा, ठीक है। ओके, तो जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं तो समझ सकें कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने आगे टॉपिक पर। तो भाई ये कर लिया होगा, ओके चलें क्या, चलिए सर, डिंग 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 डिंग, करते जाओ इरेज भैया, करते जाओ इरेज, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। आज हमें क्या करवाने वाला हूँ, आज जो करवाने वाला हूँ नंबर स्टेप में क्या होना, ब्रोमिनेशन, मतलब क्या कहते हैं, ब्रोमिनीकरण, क्या बोलते हैं, ब्रोमिनीकरण, ये होता है यूपी बोर्ड वाले, ब्रोमिनीकरण। एंड सेकंड क्या होता है, नाइट्रेशन, इसे भी क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसे तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही बोलते हैं। ओके, ये कितने टाइप की होती है, ये दो टाइप की होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। कौन सी होती हैं, एक तो होता है एल्किलेशन, एंड दूसरा क्या होता है,
एसिलेशन। एसिलेशन, इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइन वाइज से चलते हैं। ठीक है, कर लिया होगा, कर लिया, आओ जल्दी से रेस करते हैं। अरे अरे हो जा, अरे नहीं होगा, रेस लग रहा है आज ये। ठीक है, बहुत ही इजी होगा कॉन्सेप्ट, कोई भी भारी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसकी, ब्रोमिनेशन। ब्रोमेनेशन, ठीक है, इसके बारे में आज बात करते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एनिसोल, क्योंकि रिएक्शन ही किससे हो रही थी, एनिसोल से। तो एनिसोल ले लेते हैं। डिंग 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 डिंग। एनिसोल की रिएक्शन किससे करवाना है, Br2। Br2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Br एंड देन Br, 2 बार Br लिख सकता हूँ, कोई गलत तो नहीं है ना। इसकी रिएक्शन किसकी उपस्थिति में की जाती है, CH3COOH। ठीक है, किसके रिएक्शन में की जाती है, CH3COOH की फॉर्मेशन में की जाती है। लेकिन अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इसके अंदर, E+ आयन इलेक्ट्रोफाइल, वो होता है क्या, Br, ब्रोमो। क्या होता है, ब्रोमो। अब ये कैसे होता है, इसमें देखा जाता है HBr, क्या होता है, HBr लॉस होता है। वो कैसे होता है ये मैंने लिख देता हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। HBr क्या होता है, लॉस होता है इसके अंदर। ठीक है, तो फॉर्मेशन किस तरीके से बनेगी, ठीक है, हमने पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है बेंजीन के रिंग की, वो होती है ऑर्थो और पैरा पोजीशन की होती है। ओके, तो यहाँ ऐसे लिख दिया, O ऐसी लगा दिया, CH3 ऐसी का ऐसी लगा दिया। तो सबसे पहले ये जो जुड़ेगा Br, इलेक्ट्रोफाइल जो जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा, पहले ऑर्थो पे जाके जुड़ेगा, ऑर्थो पे। अब जो सर कह रहे थे आप HBr, ये कैसे निकला, देखो एक Br तो निकला यहाँ से, क्योंकि हमें पता है बेंजीन के हर एक कॉर्नर पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है। तो ये H और ये Br, जैसे ये निकला तो कैसे निकला, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठे, इसके पास गए, जैसे इसके पास गए तो इसके पे आ गया माइनस चार्ज, और इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों क्या होता है, कंबाइन, तो ये Br और ये जुड़ के क्या होते हैं, एक दूसरे से बाहर निकल जाते हैं HBr के फॉर्म में। ये अकेला Br बचता है, वो क्या निकलता है, इस H, जहाँ H था वहाँ जाके जुड़ जाता है और फॉर्मेशन बन जाता है। और इसे क्या बोलते हैं, 2 ब्रोमो एनिसोल, 2 ब्रोमो एनिसोल कहा दिया जाता है। ऐसी सेकंड भी सेम ऐसी होगा, अरे यार चल तक नहीं है ये भी धोखाधड़ी करता है। तो लगा दिया, ये लगा दिया OCH3, रिएक्शन किससे, पैरा पोजीशन पे जोड़ दिया क्या, इलेक्ट्रोफाइल, तो Br जोड़ दिया, फॉर्मेशन क्या हो गया इसे, 4 ब्रोमो एनिसोल। ठीक है, अब इसकी जो मैकेनिज्म होगी ना वो आपको मैं एक साथ करवाऊंगा, यानी अब मैं सबकी एक साथ अलग अलग करवाऊंगा तो अच्छा नहीं लगता। तो फॉर्मेशन समझ में आ रहा है कि किस किस कैसे कैसे हो रहा है, नंबरिंग कर सकते हैं। देखो यहाँ से ये क्या है, सब्स्टिट्यूट्स दे रखे हैं, 1 2 3 4, ऐसी 1 2 3 4। तो देखो 2 पे आ रहा है, 2 ब्रोमो एनिसोल का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसे क्या बोलते हैं, एनिसोल इसे कहा जाता है। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल चलते हैं। अब हमने पहला बता दिया, अब चलते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब होता है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्या होता है, नाइट्रीकरण होता है HNO3, ये होती है। ब्रोमिनेशन क्या होता है, Br2, ये भी अच्छी बात है सर। तो कैसे रिएक्शन की जाती है, सबसे पहले हम रिएक्शन किससे कर रहे हैं, एनिसोल से, तो एनिसोल को ही पकड़ेंगे, OCH3, क्या होता है ये, एनिसोल। ठीक है, रिएक्शन किससे करवा दी, HNO3, इसका इलेक्ट्रोफाइल होगा क्या, इसका इलेक्ट्रोफाइल होगा आपका NO2। ये क्यों होता है, आप निकाल देना, H2O निकाल देना, इसके अंदर से क्या निकल जाएगा, NO2 बच जाएगा। तो रिएक्शन लिख देता हूँ, चलिए, क्या H2O निकाल दो, और फॉर्मेशन किस चीज़ का बन जाएगा, आपका NO2 का फॉर्मेशन जाके बन जाएगा। और इसकी में रिएक्शन किसकी उपस्थिति में करवा देते हैं, H2SO4 की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन हो जाती है। ये भी समझ में आ रहा है। ओके, फॉर्मेशन क्या होगा, एक पे ऑर्थो पे जाके जुड़ेगा, दूसरा क्या होगा, पैरा पे जाके जुड़ेगा, फॉर्मेशन जाके हो जाएगा, और निकलेगा क्या, H2O। जहां से भी हाइड्रोजन लॉस होगा वहां पे जाके क्या जुड़ जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं पैरा पोजीशन से निकालना चाहूँ, अभी एक चीज़ और बताऊंगा, बस ये लगा दिया OCH3। अब देखो मैं पैरा पोजीशन से निकालना चाह रहा हूँ, एनिसोल को हटा दिया, एक मिनट, ठीक है, ये पैरा पोजीशन से क्या निकालना चाहता हूँ मैं, हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन निकला तो देखो इस NO2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, ONO2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और एक H ये लगा दिया। ठीक है, अब ये H ये आ गया, NO2 ऐसा आ गया, क्या निकलेगा, ये H निकला, आया क्या निकल गया, बिल्कुल फॉर्मेशन निकल गया, H2O बचा, क्या NO2 बचा। तो यही तो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जहाँ से हाइड्रोजन निकला वहाँ पे जाके ये जुड़ जाएगा, दूसरा भी सेम टू सेम ऐसी बन जाएगा। देखा कितना ईजी है, कोई आपको दिक्कत लगी, ऐसी अच्छी वीडियो लाता हूँ मैं और अच्छे से समझ में आएगा। अभी एक चीज़ और बता दें, जो
क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है। इसमें से मेजर कौन है और माइनर कौन है? मेजर और माइनर का मतलब क्या होता है? मतलब मेजर होता है, मेजर कंडीशन मतलब होता है सबसे ज़्यादा कंडीशन में क्या चीज़ पाई जाती है, सबसे कम कंडीशन में क्या चीज़ पाई जाती है। तो ये जो पाया जाता है ये पाया जाता है मेजर कंडीशन में। अब ये क्यों अभी बताते हैं। एंड देन ये जो पाया जाता है ये क्या होता है माइनर कंडीशन में। हमेशा ध्यान रखना ये क्या हो रहा है, ये पोजीशन क्या है इसकी, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिक पोजीशन है। मतलब क्या होगा, ये जो रिएक्शन है ये भी पैरा पोजीशन पे जुड़ी हुई है, एंड ये जो फॉर्मेशन है बी आर है ये भी पैरा पोजीशन पे जुड़ी हुई है, जिसके कारण क्या होगा, ये क्या होगा मेजर, मतलब ज़्यादा इसके अंदर रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। ये पहले वाले रिएक्शन में आपको बता दिया है, जिसमें रिपल्शन कम वो प्रोडक्ट क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्राप्त होगा। देखो यहाँ पे रिपल्शन होगा ज़्यादा, वो क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि देखो ये दोनों कंपाउंड कितने कितने पास दे रखे हैं, जितने पास कंपाउंड होंगे उसकी रिपल्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिसकी जितनी ज़्यादा रिपल्शन होगी वो प्रोडक्ट उतना ही कम मिलेगा। इसलिए क्या लिख दिया, माइनर पोजीशन, माइनर मिलेगा। एंड ये क्या होगा, मेजर लिख देते हैं। अधिक, अधिक, ये क्या लिखते हैं, कम। सेम ये भी यही होगा, यहाँ पे क्या होगा, अधिक, वो सॉरी कम, कम, और इसे क्या बोल देते हैं माइनर, और इसे क्या बोलते हैं मेजर, इसे क्या बोलते हैं अधिक। ये अधिक मात्रा में पा लिया जाता है। ठीक है, ये जो चीज़ थी ये पूछ लिया थी बस, इससे ज़्यादा नहीं पूछा था IIT JEE में कि इन दोनों से मेजर क्या है और मेजर प्रोडक्ट क्या है, अंदर माइनर प्रोडक्ट क्या है, ये चीज़ पूछ लिया थी बस। ओके ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके चलते हैं फ्रीडल का रिएक्शन। एंड देन फ्रीडल का रिएक्शन जैसे ही चलते हैं तो इसका मैं थोड़ा सा एक मैकेनिज्म करवा दूंगा, मैं देख लूंगा, वैसे ज़्यादा जरूरी नहीं, जल्दी से करिए नोट। तो हो क्या होगा मेरे भाई, तो इसे रेस कर दें। आज तो हम हैं तुम्हारे, ऐसे गाना मत गाया करो। आज हो हम तुम्हारे, तुम हो या ना हो, इन मोह माया में पड़ोगे तो कैसे बनोगे बाबू राजा। तो जल्दी हो चुका है रेस, चलते हैं हम अपने कौन से तीसरा, क्या है, क्या है बताओ यार, फ्रीडल का रिएक्शन। इतनी जल्दी कौन से भूल जाते हैं यार। तो चलते हैं, क्या, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है सर, ये दो फॉर्म में होती है, तो दोनों फॉर्म बताओ ना सर। तो सुनो ना, एक क्या होती है एल्किलेशन, एल्किलेशन बहुत अच्छी बात है। एल्किलेशन का मतलब क्या होता है सर, एल्किलेशन किसकी उपस्थिति में किया जाता है, वो किया जाता है CH3 की उपस्थिति में किया जाता है, और फॉर्मेशन क्या लगाता है, एक हैलाइड और लेना है। एल्किलेशन का मतलब एक हैलाइड और लेना है, वो हैलाइड क्या लेता हूँ मैं, Cl। ओके, एल्किलेशन ये क्या देता है, और एल्किलेशन का मतलब देखो नाम से पता चले एल्किल ग्रुप का जुड़ना। एल्किलेशन का मतलब है एल्किल आ रहा है, मतलब एल्किल का जुड़ना एल्किलेशन कहला देता है। कितनी अच्छी सी बात बोल दी सर आपने। तो फॉर्मेशन लो ना एनिसोल का, ले लो एनिसोल, और ये किसकी उपस्थिति में होती है, AlCl3 की उपस्थिति में होती है। ये प्रेजेंस लिख देता हूँ, प्रेजेंस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, किसकी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। चलो, टुंग 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 टुंग, है क्या सर ये एनिसोल, इतनी देर से करवा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही है क्या। रिएक्शन करवा दी, किसकी उपस्थिति में हो रही है, AlCl3। ठीक है सर, अच्छी बात है। और ये क्या होता है एल्किलेशन में, क्या जोड़ते हैं, CH3Cl, जिसमें से क्या होगा, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन उठेंगे, इसके पास जाएंगे, जिसके कारण इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एंड देन इसके पे आता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जिस हाइड्रोजन से जाके प्रत्येक इस पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, जिस कार्बन पे जाके जिससे ये लिख लेगा, ये कार्बन ये Cl जाके जिससे जुड़ेगा लिख लेगा, वहाँ पे जाके ये CH3 जाके जुड़ जाएगा। तो देखो चिंग चिंग, हाँ HCl करके क्या हो गया, लॉस हो गया। लगा देता हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती। HCl करके क्या होता है, लॉस हो गया। तभी इसलिए कहता हूँ मैं ऐसे, इसकी इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल निकलता है। कभी आप सोचो कि इलेक्ट्रोफाइल आए कहाँ से, तो क्या होता है इसका इलेक्ट्रोफाइल CH3, और ये क्या एक एल्किल ग्रुप हुआ है, नहीं हुआ, हुआ ना। बस यही चीज़ हो गई, जहाँ से निकला वहाँ पे जाके ये जोड़ दिया। और शर्माना बिल्कुल नहीं है, शर्माओगे जिसने की शर्म उसके फूटे करम, हमेशा ध्यान रखना। ओके, ये फॉर्मेशन आपका प्राप्त हो जाता है, एंड सेकंड भी इस तरीके से हो जाता है, और पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाता है। तो जोड़ो ना सर, CH3 जाके सर जोड़ दिया, और फॉर्मेशन क्या होता है, 2-मेथॉक्सीटाउलिन, 2-मेथॉक्सीटाउलिन। क्यों टाउलिन ही क्यों बना सर,
2 पे क्या होता है, फॉर्मेशन देख रहा है, 2 पे मेथॉक्सी दो रखा है। और देखो अब क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा पोजीशन होता है CH3। अगर CH3 दे रखा हो, ठीक है, CH3 इसकी रिस्पेक्ट में हाई होता है और ज़्यादा मान भी लिया जाता है कि उसके एनिसोल की रिस्पेक्ट में टाउलिन को सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए क्या होगा, ये रिएक्शन यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हुई 1 और 2। यहाँ पे क्या 1 और 2 की रिएक्शन से स्टार्ट हुई, यहाँ से 1 2 3 और भैया आप कौन हो, 4 हूँ सर मैं, तो 4 लगा दिया। ओके अब चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो रिएक्शन क्या होगी, अगर इस चीज़ की बात की जाए तो इसे क्या कहते हैं, ये रिएक्शन जो ये रिंग जो बनी, इस रिंग को क्या कहते हैं, CH3। इसे क्या बोलते हैं, टाउलिन। टाउलिन कहा जाता है। बस यही तो चीज़ देखी गई। अब देखो इस चीज़ को दुक्का है तो ये क्या होगा, टाउलिन लिख दिया सर, बिन देखे लिखा है मैंने, लिख दिया। 2 पोजीशन पे आ रहा है और इसे क्या बोलते हैं, मैथॉक्सी कह देते हैं। ठीक है, ओ लग गया, मेथेन के साथ ओ लग गया तो लग गया मैथॉक्सी 2, मैथॉक्सी टाउलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सर जी इसे तो मिटानो, ये कहाँ से बीच में घुसा रहा है, इसे समझा दिया तो हटा दिया। और इसका फॉर्मेशन क्या होगा, जल्दी जल्दी आप सोचो, अपने दिमाग में सोचो। सोच लिया सर, 4 मैथॉक्सी, ये इसकी टाउलिन। बड़े समझदार है भैया, बहुत समझदार हो भाई आप तो। चलो चलो सेकंड समझ लो फिर। एक तो हो गया एल्किलेशन और दूसरा क्या होता है, एसिलेशन। क्या होता है, दूसरा क्या होता है, एसिलेशन। एसिलेशन में किसकी प्रेजेंस में होता है, प्रेजेंस तो सर वही लगती है, प्रेजेंस क्या लगती है, AlCl3। बहुत अच्छी बात है। एंड इसकी रिएक्शन किससे की जाती है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl से रिएक्शन की जाती है। मतलब देखो Cl क्या होता है, हेलोजन होता है। बहुत लोग पूछ लेते हैं सर हेलोजन को X से प्रदर्शित क्यों कहा जाता है। देखो कुछ नहीं होता है, हेलोजन के अंदर एक X परमाणु के अंदर बहुत सारे हेलोजन होते हैं, तो वो सिर्फ प्रतीक के रूप में दिया जाता है कि ये हेलोजन X से इसलिए डिनोट किया था कि प्रतीक है बस इस चीज़ का, कि हम अगर X आ जाता है तो इतने सारे जनों को हम कैसे याद करें। ठीक है, तो इसलिए हमने कि एक X मान लिया, उसे क्या बोलते हैं, हेलोजन कह देते हैं। ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, ये पूछ लिया था तो मैंने ये जवाब दिया आपको, कमेंट में पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन। इसकी रिस्पेंस में होती है, ले लो सर एनिसोल। डरना किस बात का है, OCH3 एनिसोल खुद लिख लेना, मैं बार बार लिखूंगा। प्रेजेंस किसकी है, AlCl3 की प्रेजेंस है। और फॉर्मेशन किससे हो रही, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ओके अब यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा HCl फॉर्मेशन जाके निकलेगा, तभी इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, इसी कारण इसका इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा वो बनेगा आपका CH3CO, ये बनेगा इसका इलेक्ट्रोफाइल। ओके तो क्या होगा, फिर से वही, जहाँ से हाइड्रोजन निकला वहाँ पे जाके ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, CH3CO OCH3 प्लस का। देखो इसका दूसरा नाम भी होता है, अभी मैं ऐसे ही बता दूँगा, दूसरा नाम भी बता दूंगा इसका, हल्का तो मैं तेरा बताना भूल गया मैं। CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या OCH3। ठीक है, अगर इसके दूसरे नाम की बात करने बताऊँ कैसे होगा, ठीक है, एनिसोल के प्रेजेंस में, समझ में आ रहा है। ये जो फॉर्मेशन क्या है, इतना फॉर्मेशन क्या है, इसको दिखा दो तो एनिसोल है। ओके 1 और 2, दूसरी पोजीशन पे क्या दे रखा है, CH3 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो मेथेन और एनिसोल। ठीक है, ये लिखा जाता है, पर ये ज़्यादा माना नहीं जाता, इसलिए मैंने ये टाउलिन लिखा। आपके दिमाग में चल गया होगा कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा माना नहीं जाता, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा। तो इसका नाम कैसे हो जाएगा, ऑर्थोमेथॉक्सी एसीटोफिनॉन। क्या होगा, ऑर्थोमेथॉक्सी, तो लिख देते हैं पहले ऑर्थोमेथॉक्सी। ठीक है, ऑर्थोमेथॉक्सी तो लिख दिया, मैथॉक्सी इसके लिए आ गया। ओके अब आता है एसीटोफिनॉन, एसीटो। अब सर एसीटो का मतलब क्या होगा, देखो अगर 2 कार्बन जाके जुड़ जाएं तो उसे क्या बोलते हैं, एसीटो। ठीक है, अब इन दोनों को दुक्का दिया जाए तो एक फॉर्मेशन किसकी बना रही है, फिनॉल की फॉर्मेशन बन रही है, तो क्या बोलते हैं, फिनॉल। ऑर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनॉन, और उसका आप खुद लिख सकते हैं पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनॉन कह दिया जाता है। ओके तो इसके मैकेनिज्म ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अगर मैं करवाना कुछ नहीं थी, देखो यहीं पे समझ लो, ऐसी थी मैकेनिज्म थी। मैं एक ही स्टेप बता देता हूँ क्या होता है। देखो मैकेनिज्म में सबसे पहले हम यही लेते थे, क्या लेते हैं, इसकी सॉल्वेंट को पकड़ते हैं। सॉल्वेंट क्या कहता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इसके पास गया तो इस पर आ गया माइनस चार्ज, इस पर क्या गया पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने आपको पहले बता दिया, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, ये माइनस चार्ज इस पॉजिटिव पे जाके जुड़ेगा, जैसे इसके बाद जुड़ेगा, क्योंकि जब इसको इलेक्ट्रॉन मिले तो ये क्या होगा, भाग जाएगा। क्या कहा, भैया मैं जा रहा हूँ अपने देश, मुझे मत रोको, तुम मुझे रोकोगे पिटोगे। तो ये जा रहा है अपने देश, तो ये कह रहा है मैं अपने साथ ले जाऊंगा इस एच को भी लेके चले गया अपने साथ। तो क्या हुआ, जैसे एच को ले गया HCl बाहर निकल गया और इस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब इसके एक चीज़ और करवा दें, करवा दो सब।
एक रिएक्शन और करवा देते हैं। तो चलते हैं अब अपने, बस लास्ट है, ये ख़त्म हो गया टॉपिक, इसे करते हैं इरेज। ये कैसे बैठे हुए हैं महाराज, महाराज जल्दी इरेज हो जाओ, देखो देर मत लगाओ, बालक का टाइम बेकार हो रहा है। चलो भाई, फिर ये अब क्या होगा, विलियमसन सिंथेसिस, ये रिएक्शन पूछ लिया भैया, आप भी बैठो, अच्छी बात नहीं लग रही तुम, अच्छी नहीं लग रहे तुम अब हमें, किसकी, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन इसकी करवाई जाएगी। क्या होती है विलियमसन सिंथेसिस, पूछ ली जाती है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो इसकी जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, RONA की रिएक्शन किससे किया जाती है, RS एक्स एल्किल हैलाइड से की जाती है। तो फॉर्मेशन क्या होता है, ये Na जाके इस X के साथ बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है, NaX बाहर निकल जाता है और फॉर्मेशन जो बचता है वो बनता है ROR, जिसको क्या कहते हैं, ईथर का फॉर्मेशन जाके बचता है। इतनी सी रिएक्शन होती है, ज़्यादा कोई भाई होती नहीं है। अब इसे मैं ट्रिक बेस पे करवाऊंगा। ओके चलो ट्रिक बेस पे समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, इसको क्या बोल सकते हैं, सोडियम एल्क्लोक्साइड, क्लोक्साइड, और इसे तो पता ही है आपको क्या होता है, एल्किल हैलाइड इसे कहा जाता है, एल्किल हाँ एल्क्लोक्साइड भी तो बोला नहीं जाता कभी कभी तो। ठीक है, तो रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले R क्या होता है, CH3, O लगा दिया, Na ऐसी के ऐसी बिठा दिया, फिर रिएक्शन होगी CH3 और लगा दिया हेलोजन। यहाँ पे क्या होता है, हेलोजन, हेलोजन लगा दिया मैंने यहाँ पे Br। जैसी रिएक्शन इस चीज़ से करवाई तो क्या होगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के गए इसके पास, गए, समझ में आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ गए इसके पास, तो इस पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और इस पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो क्या होगा, ये Na और ये Br होके क्या होगा, बाहर निकल जाएंगे। तो फॉर्मेशन क्या होगा, NaBr बाहर निकल गया, तो फॉर्मेशन जो हुआ CH3OCH3 का फॉर्मेशन जाके हो गया। अब इसके ट्रिक समझेंगे तो और मजे आएंगे। देखिए ईथर का फॉर्मेशन लिख देता है, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। और इसे क्या बोल सकते हैं, इसे जो बोलते हैं वो लिखते हैं सोडियम मेथॉक्साइड। किसको, सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक है, सोडियम जब भी, अब इसके अगर फॉर्म डेफिनेशन की बात की थी, जब भी सोडियम एल्कोलॉक्साइड की एल्किल हैलाइड से रिएक्शन की जाती है तो ईथर का फॉर्मेशन होता है, तो इसे क्या बोल देते हैं, विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना। अब इसकी ट्रिक के बेस पे समझते हैं कैसे क्या आता है। CH3OCH3, इससे मान लिया क्या, विलियम, तो क्या होगा, विलियमसन, ऐसे कि विलियम का एक सन था, विलियम का एक सन था जो क्या हो रहा था, रो रहा था, बहुत रो रहा था। विलियम का सन क्या हो रहा था, रो रहा था। तो क्या हुआ, हेलोजन कंपाउंड आया, एल्किल हेलोजन कंपाउंड आया। ये क्या है, एक दूसरा परिवार है। और ये विलियम का सन इसलिए रो रहा था क्योंकि ये क्या होगा, इसकी शादी नहीं हुई थी। बहुत मजा आएंगे, इसकी शादी नहीं हुई थी बालक की, तो इसलिए ये बच्चा रो रहा था। जैसे ये आया, अलग परिवार निकल के आया, क्या आया, एल्किल हैलाइड आया। तो क्या करा, इस एल्किल हैलाइड ने अपना ब्रोमो, ब्रोमो क्या है यहाँ पे, लड़की मान लो भैया, एक बार, बस एक बार लड़की मान लो। तो यहाँ पे देखो, ये Na क्या है, लड़का, ये क्या है, लड़की। इस परिवार में से इसे मान लिया सन, Na का सन, इसको ये रो रहा है, इसको क्योंकि शादी करनी है। एक परिवार आता है CH3Br, इस CH3Br के पास एक Br लड़की होती है। क्या करा है, इन दोनों ने मिलन करवा दिया आपस में, इन दोनों की शादी करवा दी। जैसे इन दोनों की शादी करवाई तो ये एक परिवार बना दिया, एक और परिवार का निर्माण हो गया, NaBr। और क्या होगा, ये दोनों क्या बन गए, समधी बन गए। क्या बन गए, समधी बन गए, आपस में जोड़ादारी हो गए और रिएक्शन क्या बन गई, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। बस दिमाग में क्या बढ़ाना है, अरे भैया क्या था, विलियम का सन था, रो रहा था कुत्ता सुतरा, साले की शादी ना हुई है। तो शादी करवाएंगे हम, क्यों ना करवाएंगे यार, शादी हम करवाएंगे। शादी करवाएंगे किससे, दूसरे परिवार की लड़की से, करवा दी। देखो यार, कास्ट में कर दी इनने शादी, इसलिए क्या शादी करवा दी और फॉर्मेशन बन गया। बस इतनी सी रिएक्शन थी, हो गई खत्म। तो क्या लगा भाई, वो कैसी लगी रिएक्शन, बढ़िया लगी ना यार। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। क्यों बैठे हो यार इतनी देर तक, अच्छा लगता है ये कोई ऐसे बैठे बैठे। और भाई ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए यार मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मैं शॉर्ट वीडियो लाने वाला हूँ। अब जो आगे वाला जो लेक्चर होगा ना, बहुत ही धांसू होने वाला है। कौन सा, एल्क्लॉक्सी एल्केन का फॉर्मेशन होगा। और जो उसकी पहली वीडियो होगी उसको तो मिस बिल्कुल मत करना। वो इसलिए क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत जनरल, अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है तो उसके अंदर जनरल चीज़ जो बहुत जनरल होती है केमिस्ट्री की, उस चीज़ को उठाकर मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि कैसे क्या चीज़ होती है, उसको आप समझिए, तभी फॉर्मेशन जाके होता है। ओके, तो उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। और आपके लिए ऑल द बेस्ट अगर आपके पेपर हैं,
पेपर तो कैंसिल है, आप तो मजे करो, कोई नहीं। ऑल द बेस्ट, आपको अपना एग्जाम देना, जैन से भी एग्जाम दे रहे हो, आईआईटी वाले, जेई वाले, जैन से भी एग्जाम दोगे, उस चीज़ के लिए ऑल द बेस्ट। आपको मिलते हैं हम अपनी कल एक बेहतरीन वीडियो के नाम एल्कोक्सी एल्केन, उसकी पहला वीडियो जो देखना लेक्चर बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।